अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपसे एक प्रॉपर मील शेयर करूंगी जिसमें हम बनाएंगे बूंदी रायता और साथ में बनाएंगे चना दाल है उससे पुलाव। तो ये जितनी रेसिपी आपको देखने में अच्छी और मज़े की लग रही है, बनाना भी उतना ही आसान है और बड़ा ज़बरदस्त कम्बिनेशन है इस बूंदी रायते का इस पुलाव के साथ। तो चलें जी शुरू करते हैं आज की रेसिपी। या मैंने चना दाल ली है जिसे मैंने भिगो के रख दिया था, और आप या तो ये 1 कप जो है ना वो मैंने दाल ली है। लाइक 1 कप से भी थोड़ी कम थी, लाइक 1/2 के जो मेजरिंग कप होते हैं ना, ये वाला कप ये मैंने यूज़ किया था। तो 1/2 के हिसाब से ये मैंने पूरा 1 कप जो है वो यूज़ किया है, जिसे मैंने भिगो के रख दिया था। और साथ में यही सेम कप जो है वो मैं चावलों को लिया है मैंने, और वो भी मैंने भिगो के रख दी हैं। तो ये क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। दाल चना को आपने भिगो के रख देना है कम से कम 2 घंटे, उससे ज़्यादा जितना आप रख सकें। और उसके बाद जो है दाल जब इतनी देर भिगोई होगी ना तो वो जल्दी बॉयल हो जाएगी। उसके बाद हम इसे बॉयल कर लेंगे, जल्दी कुक हो जाती है जितनी जल्दी ज़्यादा देर जो भिगो के रखी होती है दाल। या पानी बॉयल होने के बाद आप दाल उसमें डालें, साथ में नमक ऐड कर दें और उसे कुक होने के लिए रख दें। इसे आपने जो है ना प्रॉपर 90% से ज़्यादा ही कुक होनी चाहिए। जो बाकी थोड़ी बहुत रह जाएगी वो चावलों के साथ कुक हो जाती है, वरना आपने इससे ज़्यादा कच्ची नहीं रखनी, वरना वो खाते हुए आपके मुंह में दाल की जो है ना वो आएगा टेस्ट जैसे कि थोड़ी हार्ड है, वो नहीं रखनी हमने। ये देखें तकरीबन 90+ कुक थी। जब इतनी कुक हो जाए तो आप इसे सेपरेट जो है वो निकाल के रख लें पानी में से, और साथ दूसरी एक पैन ले लें जिसमें आप आधा कप ऑयल डालेंगे और उसमें ये अब हम चावल बना रहे हैं। इसमें मैं थोड़े खड़े मसाले यूज़ करूँगी, जिसमें बादियान का फूल है, 1 इलायची है और दालचीनी का पीस है और 3 जो है वो ग्रीन इलायची हैं, वो ऑयल में डाल दी हैं। साथ में ये प्याज है, 1 प्याज चॉप किया हुआ था, 1 टमाटर चॉप किया हुआ था, 2 टेबलस्पून जितना अदरक लहसुन का पेस्ट था और 2 टेबलस्पून जितना ही तकरीबन ये था ग्रीन चिली का पेस्ट। तो ये सारी चीज़ें रेडी करके आप पहले रख लें। ये स्टेप बाय स्टेप हम यूज़ करेंगे, एक साथ नहीं करेंगे। सबसे पहले आपने जो हमने खड़े मसाले डाले थे ना, उन्हें थोड़ा सा फ्राई कर लेना है और उसके बाद अपने प्याज ऐड कर देने हैं उसी घी में। अच्छा, जो खड़े मसाले पहले हम ऑयल में डालते हैं ना वो बड़ी अच्छी खुशबू देते हैं, इसलिए उन्हें पहले ही आपने बस 1-2 बार ऑयल के अंदर गर्म ऑयल में 1-2 बार मिक्स कर लेना है और फिर प्याज ऐड कर देने हैं। प्याज को आपने उतना ही कुक करना है जितने हमें चावलों का कलर चाहिए होगा। तो मैं थोड़ा सा ब्राउन कर लूँगी चावलों को, बहुत डार्क ब्राउन तो नहीं करूँगी, थोड़ा सा लाइट ही रखेंगे हम इसे, क्योंकि ज़्यादा वो डार्क वाला कलर जो है ना वो नहीं चाहिए है। ये देखें जब इस प्याज का कलर चेंज होने लगेगा ना, तब आपने इसमें 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो है वो ऐड कर देना। ये मैंने दोनों चीज़ें जो है ना फ़ाइन चॉप की थी, तो वो भी चावलों में ठीक रहती हैं, और क्योंकि बिल्कुल फ़ाइन चॉप होता है ना तो वो मुंह में नहीं आता है। अब इसे आपने तकरीबन 2 से 3 मिनट प्याज़ों के साथ ही पकाना है, अदरक लहसुन को, ताकि इसका जो अपना फ्लेवर है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाना है, यानी ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हमने ऐड करते जाना है। तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे मसाला बनाते हो आप उस तरह बना लें। तो मैं दाल के लिए दाल चावल जब बनाती हूँ स्पेशली तो ये वाला बनाती हूँ, ताकि उसमें अच्छी सी खुशबू और मज़ेदार सा जो है ना वो रेडी हो। अब जो थर्ड चीज़ हम ऐड करेंगे वो है पेस्ट ग्रीन चिली का। आप चाहें तो वैसे काट के डाल दें, लेकिन पेस्ट जो है ना वो ज़्यादा अच्छा जो है वो फ्लेवर देता है। तो ये मैं थोड़ा सा इसे भी फ्राई करूँगी, इतना ही कि इसका भी ये थोड़ा सा ऑयल में फ्राई होने लगे। जब सारी चीज़ें ये प्रॉपर कुक हो जाएंगी जो हमने डाल दी हैं ना इसमें, इसके बाद हम टमाटर डालेंगे। टमाटर डालने के बाद आपके प्याज का कलर जो है ना वो स्टॉप हो जाएगा, मज़ीद कलर नहीं निकलता क्योंकि उसमें पानी होता है। तो आपने इस स्टेज तक जितना प्याज को फ्राई करना है वो आप कर लें, और उसके बाद आप जब फाइनल हो जाए सारा तो फिर आप उसमें टमाटर ऐड कर दें। टमाटर जो है वो लास्ट स्टेज पे ही डालना होता है, वरना इस जगह पे आप पानी भी ऐड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पानी यूज़ नहीं किया है, यहाँ पानी डालना था तो उसकी जगह मैंने टमाटर ऐड किया है। तो अगर ज़रूरत हो तो आप पानी भी ऐड कर सकती हैं थोड़ा सा। तो इसे मिक्स करने के बाद हम साथ स्पाइस डाल देंगे। या मैंने आधी चम्मच जो है वो क्रश चिली ली है, आधी ही चम्मच मैं डालूँगी नमक। आप अपने हिसाब से टेस्ट करके ना डाल लीजिएगा। ये तकरीबन आधे चम्मच मैंने यूज़ किया था। साथ में थोड़ा सा जो है ना वो हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे कलर के लिए, और 1 टीस्पून मैंने ये धनिया पाउडर लिया है वो डाल देंगे, और 1/2 यानी आधी चम्मच जो है वो रेड मिर्च डाल देंगे। या आप अपने हिसाब से जितनी आप चिली खाते हो ना उस हिसाब से आप ऐड कर लें।
और इन मसाले को थोड़ा सा मिक्स करेंगे। इस जगह पे अगर आपको पानी की ज़रूरत होगी तो आप थोड़ा सा पानी डाल दें ताकि जो मसाले हैं ना वो जले नहीं। ये देखिए मैंने थोड़ा सा पानी यूज़ किया है और अब हम इसे थोड़ा सा ना मिक्स करके तो कवर करके रख देंगे ताकि प्याज जो है ना और जो टमाटर है वो कुक हो जाए और थोड़ा टमाटर सॉफ्ट हो जाए और फिर उसके बाद हम उसमें दाल डाल देंगे। ये तकरीबन 1-2 मिनट जितने ही आपको इसे कवर करके रखना है और ये दम पे ही हो जाता है सॉफ्ट टमाटर। और उसके बाद जो है हम इसमें दाल ऐड कर देंगे। अच्छा, दाल को पहले बॉईल करने से क्या होता है कि ज़रा चावल जल्दी बन जाते हैं। आप एक साइड पे दाल बॉईल करने के लिए रख दें, दूसरे पे मसाला बना लें तो वो उसी टाइम में हो जाता है। अगर आपने दाल को ओवरनाइट या फिर 5-6 घंटे के लिए ना भिगो के रखा है तो बड़ी जल्दी बॉईल होती है। अब ये देखिए आप दाल डाल देंगे इसमें। ये बॉइल्ड है ना तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगी, बस हमें थोड़ी देर ही इसे पकाना होगा मसाले के साथ और फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अब इसे मसाले के साथ एक दफ़ा अच्छे से ना आप भून लें। जब ऑयल वगैरह ऊपर आने लगे ना तो फिर हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। ये देखिए अब काफ़ी कुक हो गई थी। मैं थोड़ी देरी से कवर करके रखूँगी 1-2 मिनट और फिर हम इसे देखिए ऑयल ऊपर आ गया ना तो अब अच्छे से ना भुनी गई है। तो इस स्टेज पे ही हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी आप मेजर करके जितने चावल आपके होंगे उससे डबल पानी डालना होता है। तो मैं यहाँ तकरीबन मेरे पास 2 कप थे ना तो मैंने 5 कप लिया है पानी। वैसे 4 कप आता है तो मैंने 5 कप लिया है क्योंकि वो 1 कप जो है ना वो मैं दाल को बॉईल करने में लगाऊंगी क्योंकि दाल 90% बॉयल थी तो वो थोड़ा सा पानी ड्राई होगा जब दाल बॉयल हो रही होगी। इसी पानी में आप ज़ीरा डाल दें, भुना हुआ ज़ीरा, और साथ में धनिया अगर साबुत है तो वो डाल दें। जब बॉइलिंग वाटर में हम डालते हैं ना धनिया और ज़ीरा, उसकी खुशबू बड़ी अच्छी आती है। और इसे यहाँ आप तकरीबन 3 से 4 मिनट बॉईल कर लें और उसके बाद हम इसमें चावल ऐड कर देंगे ताकि जो थोड़ी बहुत दाल कच्ची थी ना वो प्रॉपर कुक हो जाए। अब ये चावल भी मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट भी हो के रखे थे। अब मैं इसमें डाल दूँगी, इसे मिक्स करेंगे और हम इसे कवर करके रख देंगे चावलों को कुक होने के लिए। और इसी स्टेज पे जब आप चावल थोड़े कुक हो जाए ना तो आप उसका नमक वगैरह और चिली जो भी चीज़ आपको ज़रूरत हो ना आप चेक करके मज़ीद ऐड कर सकते हैं। ये देखें काफ़ी हद तक पानी जो है वो ड्राई हो रहा था और जब पानी ये देखें मैक्सिमम ड्राई हो गया तो अब हम इसे दम दे देंगे। थोड़ा थोड़ा है तो उतना ही दम पे रख देंगे ताकि सही से ना चावल भी कुक हो जाएं। तो यहाँ मैं तकरीबन 15 मिनट तक जो है ना इसे दम दे के रख दूँगी। तो जब तक ये दम होगा तब तक हम रेडी करेंगे बूंदी रायता साथ में। तो उसके लिए मैंने बेसन लिया है। अच्छा, 1 कप में टोटल 2 कप मैंने बेसन लिया है। 1 कप अभी डालूँगी, 1 बाद में। ये नमक है और साथ में ये है रेड चिली पाउडर आधी चम्मच, ये आप अपने हिसाब से डालेंगे। थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून है और अजवाइन, बिल्कुल थोड़ी सी अजवाइन इसमें डालनी है। और साथ में पानी जितना यूज़ हो जाए ना वो 1 कप मैंने लिया है तो बाकी जितना यूज़ होगा उतना। अच्छा, जब भी बूंदी रायता ये बूंदी बनाते हैं ना इसमें आपको चिली वगैरह नमक ऐड करना होता है वरना वो बहुत फीकी फीकी सी बनती है। तो आप उस हिसाब से थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी मिर्चें, ज़ीरा और अजवाइन जो है ना वो डाला करें। इससे ना अच्छा फ्लेवर आता है और मज़े की बनती है। अच्छा, ये मैंने थोड़ी अभी 1 कप डाला ना तो मिक्स करके अब मैंने बकाया जो 2nd कप था ना वो भी ऐड कर दिया। तो इस तरह मैंने 2 कप जो है ना वो यूज़ किया है बेसन को। और इसे आपने बहुत पतला नहीं करना, थिक सा बैटर रखना है और इसे आपने इतना बीट करना है, चाहे आप मैनुअल कर रहे हैं या फिर हैंड बीटर की मदद से या कैसे भी आप कर रहे हैं ना, आपको इसे 5 से 7 मिनट जो है ना वो बीट करना होता है बेसन को। जब तक ये फ्लफ़ी ना हो जाए, उसमें ना एक जो ना बबल ना बनने लग जाए, तब तक हमने इसे बीट करना है। तो मैं यहाँ जो है ना वो बीटर का इस्तेमाल करूँगी ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए। और ये जब बीट हो जाता है ना प्रॉपर, ये खुद ही नज़र आने लग जाता है कि फ्लफ़ी हो रहा है, इसमें बबल बनने लग जाते हैं। और दूसरा इसका चेक करने का एक तरीका है कि आप इसका ना बेसन का एक ड्रॉप पानी में डाल लें। अगर वो पानी के ऊपर आ जाए ना, उसकी तह के ऊपर आ जाए तो मतलब डन है। अगर ऊपर नहीं आया तो फिर आपको मज़ीद बीट करना है। तो इस तरह ना ये देखें आप बबल नज़र आ रहे हैं आपको, काफ़ी फ्लफ़ी हो गया है तो मतलब ये डन है। लेकिन आप पानी में भी डाल के चेक कर सकते हो। अगर उसके पानी के नीचे बैठ जाए तो फिर अभी डन नहीं है, आपको मज़ीद बीट करना होगा। ये देखें इतना ही थिक रखना है आपको। और इस स्टेज पे ये देख लें। तो जब इस तरह हो जाएगा ना बीट, तब तक हम ऑयल जो है ना वो रख देंगे गर्म होने के लिए। फुल आपका ना ऑयल गर्म होना चाहिए और तभी हम जो है ये बेसन जो है उसमें डालेंगे। इसे बूंदी बनाने के लिए बिल्कुल छोटा छोटा साइज़ रखना होता है। आप चम्मच की मदद से किसी बॉटल कोई भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हो। मैं ये चम्मच यूज़ कर रही हूँ, इसमें छोटे छोटे सुराख हैं। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे इस बैटर को और ऊपर से ना इसे हिलाते रहेंगे और साथ में चम्मच को भी चारों तरफ ऑयल में ना ये इसके वो ड्रॉप गिरते रहेंगे। तो एक अच्छी सी बूंदी जो है ना वो हमारी रेडी हो जाएगी। ये देखें
बड़ी मज़े की और गोल गोल छोटे छोटे से पीस बन जाते हैं और इजी भी है ये। और अभी आपको इसे हिलाना नहीं है जब तक ये थोड़ा सा ना कुक ना हो जाए ब्राउन, क्योंकि शुरू में बेसन सॉफ्ट होगा ना तो वो उस मिक्स हो जाता है, इसलिए शुरू में आपको नहीं इसे मिक्स करना, 1-2 मिनट बाद। और इसे उसके बाद आप 1-2 बार इसे ना मिक्स कर लें ताकि थोड़ा सा ना लाइट ब्राउन सा जो कलर है ना, गोल्डन कलर जो होता है वो वाला आ जाए। ये देखिए इतना सा कलर जब आ जाए तो फिर हमने इसे निकाल लेना है, तो इतना ही में कुक हो जाती है। अच्छा, ये रायता बड़ा मज़े का बनता है, आप चावलों के बिना भी इसे खा सकते हो एक मील की तरह ना, ये बड़ा अच्छा है और आपका पेट फुल हो जाता है इससे। प्रॉपर जो है ना बड़ा मज़े का बनता है। ये देखें एक बैच बन गया, अब जो बाकी मेरे पास बेसन बचा है तो उसके भी मैं बना लूँगी। ये देखें इसे ही आपने सिंपल ही है, बस चम्मच के ऊपर डालते रहें और ऐसे ही मिक्स करते रहें। अगर आपके पास इस साइज़ के सुराखों वाला चम्मच नहीं है ना तो आप ये चम्मच दूसरा ही जो खाने वाला चम्मच है उससे थोड़ा थोड़ा करके डालते रहें तो वो भी सही हो जाएगा। ये देखिए अब सारा जब बन जाएगा तो फिर हम जो है ना इसे नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। अब ये सारा जो है ना वो रेडी हो गया है। ये देख लें बस 2 कप में इतना ही बना था। मतलब 2 बार आप यूज़ कर सकते हो, 2 या 3 बार, जितना मतलब आपकी मर्ज़ी है ना, जिस हिसाब से आप दही बना रहे हो तो उस हिसाब से। ये देखें इतने छोटे छोटे साइज़ में ये चाहिए होता है। तो अब जितना यूज़ करना है ना आपको, उसके लिए आपको पानी जो है ना, जब आप नॉर्मल आपने बनाया, जैसे मैंने अभी फ्रेश बनाया है ना, तो आप नॉर्मल टैप वाटर यूज़ कर लें। लेकिन अगर आपने फ्रीज़ करके रखा है, जैसे कि मैं बकाया वाला फ्रीज़ कर दूँगी ना, तो उसके लिए वार्म वाटर होगा। तो अब इसमें भिगो के हम तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे इसे। अब ये जो मेरे पास बकाया बच गया ना, इसे मैं एयर टाइट बैग में डाल के तो फ्रीज़र में रख दूँगी। अब इसे फ्रीज़ हुए हुए को जब आपने यूज़ करना है तो वार्म वाटर यानी थोड़ा गर्म पानी जो होगा ना उसमें आप डाल देंगे तब आपने यूज़ करना है। अब बकाया को हम रख देंगे। अब दम चेक कर लेते हैं, तकरीबन 15 मिनट हो गए थे, 15 से थोड़ा, तो हमने जो है ना इसे दम किया पे रखा था। अब ये देखें चावल चेक कर लेंगे ना इस स्टेज पे ताकि पता चल जाए कि कुक हो गए या नहीं। ये बड़े अच्छे और प्रॉपर जो है ना वो कुक हो गए थे, दाल भी कुक थी, चावल भी प्रॉपर जो है ना वो कुक हो गए थे। ये देखें सही जो है ना वो हर चीज़ जो है ना इसके अंदर प्रॉपर जो है वो गल गई थी। तो अब हम ये तो मिक्स करके तो एक दफ़ा रख देंगे, फिर हम इसे डिश आउट करेंगे। तब तक हमें जो रायता है ना उसे पूरा बना लेंगे। ये भी आप करीब से देख लें, बड़े अच्छे और मज़ेदार बने थे और ये बड़ा अच्छा कम्बिनेशन है दाल का चावलों के साथ। आप ज़रूर ट्राई करिएगा, उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। अब हम तकरीबन अब टाइम हो गया था इसे काफ़ी देर भिगोए हुए, तो अब हम तब तक दही जो है ना वो मिक्स कर लेंगे। अब दही और बूंदी आप उस हिसाब से यूज़ करेंगे जितना आपको रायता चाहिए होगा, इसकी कोई मेजरमेंट नहीं है। आप कम ज़्यादा आप वो कर सकते हो, इवन कि जब आप बना लो उस दौरान भी अगर आपको दही कम लगे तो आप और डाल दें। अच्छा, दही डालने के बाद आपको थोड़ा सा पानी डाल के ना इसे थोड़ा सा पतला कर लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा, और इसे अच्छे से बीट कर लेना है। या मैंने चाट मसाला डाला है और इसे मिक्स कर लेंगे। और कुछ वेजिटेबल हैं, अगर आपको मर्ज़ी है तो आप डाल दें, वरना आपकी मर्ज़ी नहीं है तो आप स्किप कर दो। अब ये देखें इसे मैंने भिगो के रखा था और ये देखें कितने अच्छे से ना फूल गए हैं। ये सॉफ्ट, अगर आपको सॉफ्ट बूंदी बनानी है ना तो आप पानी में भिगोएंगे। कुछ लोग क्रिस्पी पसंद करते हैं तो फिर आप पानी में डालने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट दही में डाल सकते हो, वो क्रिस्पी वाली होगी। ये सॉफ्ट है। अब यहाँ मैंने टमाटर थोड़ा सा और प्याज और खीरा ना काट के रखा था, वो भी मैं इसमें यूज़ करूँगी। अब यहाँ इसे पानी में से निकालने के लिए आप थोड़ा थोड़ा सा प्रेस कर लें ताकि पानी जो है ना वो एक्स्ट्रा निकल जाए, और फिर आप उसे दही में डाल देंगे। सारी बूंदी जितनी आपको चाहिए होगी ना आप मिक्स करेंगे ना, तो आपको मज़ीद अगर कम ज़्यादा कोई भी चीज़ लगे तो आप डाल सकते हो। तो बस ये मैं सारी दही में डाल दूँगी, इसे मिक्स कर लूँगी। और उसके बाद जो है ना वो हम इसमें ब्लैक पेपर और सॉल्ट ऐड करेंगे टेस्ट के हिसाब से। थोड़ा सा नमक डाला है 1/4 टीस्पून जितना, और 1/4 टीस्पून जितनी मैंने काली मिर्च डाली है। आप टेस्ट कर लेना, आपको जो चीज़ कम ज़्यादा लगे ना, कम लगे लाइक नमक वगैरह मिर्च, तो आप मज़ीद ऐड कर लें जितना आपको टेस्ट के हिसाब से रिक्वायर्ड हो। अब यहाँ जो वेजिटेबल है ना, टमाटर है, खीरा है और प्याज है, अब वो डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, ये चावलों के बिना भी इतना मज़े का लगता है ना ये बूंदी रायता, आप ट्राई करेंगे आपको बड़ा ही मज़ा आएगा बनाते हुए, खाते हुए स्पेशली। चलें जी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें, और कमेंट्स में बताइएगा कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी। अब हम दोनों चीज़ें जो हमारी रेडी हो गई हैं, अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। दाल का जो हमने पुलाव बनाया है वो भी, और साथ में रायता। जब भी आप सर्व करें ना, जिस बाउल में आप रायता डालें उसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर दें, अच्छी लुक आ जाती है। और ये देखें जी, हमारी डिश जो है वो रेडी हो गई। आप भी बनाएं, ये आप आज आपका लंच या डिनर जो है वो एक आप बना सकते हो इसे, और एक बड़ा मज़े का कम्बिनेशन बनेगा। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी।
और वीडियो को एंड करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।